कि अगर सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में ट्रांसफर करते वक्त कोई कंडीशन नहीं भी लगाई है तो भी सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। यानी कि डीड में हो ना हो लेकिन आपकी केस के डॉक्यूमेंट्स में वो कंडीशन जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, एक ऐसी जजमेंट आई है जिसको सुनकर सीनियर सिटीजन्स की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर सीनियर सिटीजन्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त कोई कंडीशन नहीं भी लगाते हैं तो भी सीनियर सिटीजन अपनी दी हुई प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं। इससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट दी गई थी जिसका टाइटल था सुदेश वर्सेस रमती देवी, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक विधवा मां को उसकी प्रॉपर्टी वापस देने से मना कर दिया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर अपने बच्चों में सीनियर सिटीजन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त ये कंडीशन नहीं लगाते कि बच्चे बाद में उनका ध्यान रखेंगे, उनकी टेक केयर करेंगे, तो ऐसे में बाद में सीनियर सिटीजन उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते हैं, ट्रांसफर डीड को कैंसिल नहीं करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया जिसमें एक माँ को उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे से वापस दिलवाई गई और जो गिफ्ट डीड माँ ने बेटे के नाम पे किया था उस गिफ्ट डीड को कैंसिल किया गया। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस केस में बेटे के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट सुदेश वर्सेस रमती देवी को रेफर किया गया था, लेकिन इसके बावजूद बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ऑनरेबल कोर्ट की उस जजमेंट को फॉलो नहीं किया गया और सेक्शन 23 को एक नई डेफिनेशन, एक नई इंटरप्रिटेशन दी गई जो कि सीनियर सिटीजन्स के पक्ष में थी। तो आइए जानते हैं किस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा सेक्शन 23 को इंटरप्रेट किया गया, कैसे सीनियर सिटीजन के पक्ष में फैसला सुनाया गया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं करना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इनकेस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल क्वेरी है तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट माता पिता जो कि बुजुर्ग हो चुके हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है, साथ ही उनकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन भी करता है। दोस्तों, बहुत सारे माता पिता अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बांट देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ये सोच करके कि बच्चे बाद में उनका ध्यान रखेंगे, उन्हें मेंटेन करेंगे और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन अगर बाद में वही बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, उनका इलाज नहीं करते हैं, उन्हें मेंटेन नहीं करते हैं, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन क्या करे। दोस्तों, ऐसे में आता है सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट। दोस्तों, ये सेक्शन ये कहता है कि यदि सीनियर सिटीजन अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बांट देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं और बच्चे बाद में उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन अपने बच्चों को दी हुई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं, ट्रांसफर डीड को कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। माँ के द्वारा सन 2017 में 2 प्रॉपर्टीज गिफ्ट डीड के थ्रू अपने छोटे बेटे अश्विन के नाम ट्रांसफर कर दी गई। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी गिफ्ट किए गए थे वो प्योरली आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन किए गए थे, यानी कि किसी भी तरह की कोई कंडीशन गिफ्ट डीड में नहीं मेंशन की गई थी कि बच्चे बाद में उनका ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके कुछ समय के बाद माँ को पता लगा कि छोटे बेटे जिसको कि गिफ्ट दिए थे उसने अपने पिता की डेथ के बाद धोखे से वो प्रॉपर्टीज भी अपने नाम करा ली थी जो कि माँ की होनी चाहिए थी। दोस्तों, जब माँ ने अपने बेटे से अपनी गिफ्टेड प्रॉपर्टीज को वापस मांगी तो बेटे ने वापस देने से साफ मना कर दिया। इसके बाद बेटे और बहू दोनों के द्वारा माँ को टॉर्चर किया जाने लगा। माँ की बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं किया जाता था और अल्टीमेटली माँ की प्रॉपर्टी हथियाने की मंशा से बेटे और बहू ने मिलकर के माँ को घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, इसके बाद माँ के द्वारा
सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में सेक्शन 23 की एप्लीकेशन लगाई गई कि उसे उसकी प्रॉपर्टीज बेटे से वापस दिलवाई जाएं, गिफ्ट डीड को कैंसिल कराया जाए। दोस्तों, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा विधवा मां की फेवर में डिसीजन सुनाया गया और गिफ्ट डीड कैंसिल करने के आदेश दिए गए। मां को उसकी प्रॉपर्टी वापस लौटाने के आदेश दिए गए। दोस्तों, इसके बाद बेटे और बहू के द्वारा ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने अपील फाइल की गई। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने बेटे का कहना था कि इस केस में सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट में जो कंडीशन दी गई हैं वो कंडीशंस ही पूरी नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये थी कि गिफ्ट के समय पर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई थी कि बाद में बेटे के द्वारा मदर को मेंटेन किया जाएगा, मदर का टेक केयर किया जाएगा या मदर की फिजिकल नीड्स या बेसिक अम्यूनिटीज को पूरा किया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं लिखी थी। दूसरा पॉइंट बेटे ने ये उठाया कि अगर ये प्रिज्यूम भी कर लिया जाए कि ये कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो भी बेटे और बहू ने हमेशा माँ का ध्यान रखा है, उसकी नीड्स को पूरा किया है और उनके खर्चों को भी उठाया है। दोस्तों, बेटे ने अपनी सपोर्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की उसी लैंडमार्क जजमेंट का हवाला दिया जिसका टाइटल था सुदेश वर्सेस रमती देवी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन को उसकी प्रॉपर्टी वापस नहीं दिलवाई थी, केवल इस वजह से कि ट्रांसफर डीड में कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं लिखी थी कि बच्चे बाद में उसका ध्यान रखेंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ विधवा माँ का ये कहना था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि गिफ्ट के समय पर बेसिक अम्यूनिटीज प्रोवाइड करने की या मेंटेन करने की कंडीशन को जोड़ा जाए, उसमें लिखा जाए। सेक्शन 23 को यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें एक शब्द यूज किया गया है, ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और अदरवाइज। और इस अदरवाइज से ये पता लगता है कि ट्रांसफर जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में हो या वो रिटर्न में भी हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ऐसे में ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि ट्रांसफर डॉक्यूमेंट में इस तरह की कंडीशन जरूर मेंशन होनी चाहिए। विधवा माँ का कहना था कि सीनियर सिटीजन को मेंटेन करना, उसकी बेसिक अम्यूनिटीज को प्रोवाइड करना, उसकी फिजिकल नीड्स को पूरा करना हर ट्रांसफर में लागू होता है, चाहे उसमें कंडीशन लिखी है चाहे नहीं लिखी है। दोस्तों, माँ के द्वारा यह भी बताया गया कि मौजूदा गिफ्ट डीड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन ट्रांसफर किए गए थे और जैसे ही माँ बेटे में वो नेचुरल लव और अफेक्शन खत्म हो जाता है, इस बेसिस पर माँ अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने की हकदार है। सेक्शन 23 को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, हाई कोर्ट को यह भी बताया गया कि किस तरह से बेटे के द्वारा माँ की प्रॉपर्टीज को हथियाया गया और प्रॉपर्टीज के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अनलॉफुली बेटे ने अपने पास रखे हुए हैं। यहाँ तक कि बेटा और बहू दोनों मिलकर के माँ को तंग करते हैं, टॉर्चर भी करते हैं। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा बताया गया कि क्यों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सुदेश वर्सेस रामती देवी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा बताया गया कि सुदेश वर्सेस रामती देवी के केस में ना तो ट्रांसफर डीड में कोई कंडीशन मेंशन की थी और ना ही माँ के द्वारा जब केस फाइल किया गया तो केस के डॉक्यूमेंट्स में भी ऐसी कोई कंडीशन का जिक्र नहीं किया गया था। जबकि मौजूदा केस में भले ही गिफ्ट डीड में ऐसी कोई कंडीशन मेंशन नहीं थी, लेकिन माँ ने अपनी एप्लीकेशन में इस बात का जिक्र किया था कि उसने ये गिफ्ट इसी कंडीशन पर दिए थे कि बेटा उसकी बाद में देखरेख करेगा, उसे मेंटेन करेगा। और यही कारण था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो नहीं किया गया, उसके बेस पर डिसीजन नहीं दिया गया। दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस केस में कहना था कि माँ के द्वारा बेटे को जो प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी गई है वो केवल और केवल नेचुरल लव और इफेक्शन के कारण दी गई हैं और इस नेचुरल लव और इफेक्शन के तहत ये बेटे की ड्यूटी बनती है, यानी कि ये बच्चों की ड्यूटी बनती है कि वो माँ को मेंटेन करें, उसकी बेसिक अम्यूनिटीज को पूरा करें, उसकी फिजिकल नीड्स को पूरा करें। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि गिफ्ट के बाद माँ बेटे में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस उत्पन्न हो गए जिससे माँ और बेटे के बीच में वो नेचुरल लव और अफेक्शन खत्म हो चुका था और इस नेचुरल लव और अफेक्शन के खत्म होने के कारण बेटा अपनी माँ की नीड्स का ध्यान नहीं रख रहा था, उसे मेंटेन नहीं कर रहा था। दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि बेसिक अम्यूनिटीज में
बाकी जरूरतों के साथ साथ रेजिडेंस की नीड भी आती है, जिसमें से कि बेटे ने मां को बाहर निकाल दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिफ्ट डीड को कैंसिल करने के आदेश दिए, मां को उसकी प्रॉपर्टी वापस देने के आदेश दिए। दोस्तों, इस केस और इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं, जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।